हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग कल के वीडियो में 1 से 7 तक क्वेश्चन जो पढ़े हुए थे, आज हम लोग फिर उसी रियल नंबर जो चैप्टर है, एक चैप्टर उसमें फिर हम लोग 8 नंबर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1 ये रूट में दिया हुआ है 144। ऑप्शन नंबर बी दिया है 50/500। फिर ऑप्शन नंबर सी में दिया है √32 और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 5√5। यहाँ सबसे पहले देखेंगे कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या यानी जो p/q के रूप में आता है। यहाँ देखेंगे इसको तोड़ेंगे 1 × 1 हो सकता है और 144 का वर्गमूल 12 × 12 हो सकता है। यानी इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/12। यहाँ ऑप्शन नंबर बी को अगर बनाते हैं तो 50/500 दिया अगर कटा रहे हैं तो ये 10 मरतबे कट जाएगा। यानी इसका मतलब है √1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, जो कि अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी को अगर बनाते हैं तो इसको हम लोग 4√2 लिख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी को जब बनाएंगे तो ये तो खुद ही पहले से अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर ए का मान जो है वो टूट गया है ना, यानी उसका पूरा वर्गमूल निकल गया, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, फिर 9 नंबर में चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा संख्या अभाज्य है। तो आप लोग पहले से जानते हैं ये अभाज्य संख्या जो होती है वो एक एवं अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगती है ना। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 91, ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है 213 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 41 और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 501। यहाँ देखेंगे कि 91 जो है वो भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि वह एक एवं अपने आप को छोड़कर ये अलग संख्या से भी लग जाता है, यानी दूसरी संख्या से भी कटता है। ये 3 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा जी, सॉरी। फिर यहाँ अगर लगाते हैं तो ये 3 से भी कट जाएगा, लेकिन 501 भी 3 से कटता है। लेकिन यहाँ पे जो सी नंबर जो ऑप्शन दिया है वो आपका क्या हो जाएगा 3 से नहीं कटेगा या 2 से नहीं कटेगा, नहीं अपने आप से ही केवल कटता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। करें निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। यहाँ बताना है अशांत है। अशांत कौन सा है ना। इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 23/50, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 39/243, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 25/1600, फिर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 13/625। देखिए शांत और अशांत, शांत का रूल्स होता है अगर बटे में केवल 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, है ना, या तो 2 और 5 दोनों होना चाहिए, उसी संख्या कितना हो सकता है ना जी। तो यहाँ 23/50 है, 50 तो 50 शांत होता है। यहाँ पे 1600 जो बी नंबर ऑप्शन दिया ये भी शांत होता है, 625 दिया ये भी 5 से कटेगा, ये भी शांत हो जाएगा। लेकिन 243 जो दिया है ये 2 और 5 का गुणनखंड नहीं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा अशांत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक शून्य परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। एक शून्य और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है, यानी हमेशा कौन संख्या होगा अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, फिर हम लोग उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है 45 तथा 60 का एचसीएफ निकाले। 45 तथा 60 का क्या निकालना है जी एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग 45 60 का एचसीएफ निकाल लेंगे। 45 एक लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 45
यहाँ हो जाएगा 15 और फिर यहाँ 45 में डिवाइड करेंगे 15 या 45 कट जाएगा यहाँ पे, यानी हमारा एचसीएफ का मान कितना हो जाएगा 15, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर 12 के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में। 13 नंबर में कह रहा है π/3 कौन सी संख्या है। तो देखिए पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। अगर यहाँ पे पाई का मान अगर देता है तो परिमेय संख्या में जाएगा, लेकिन यहाँ पे ओनली फॉर पाई है और बटन में कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। कौन संख्या होगा जी, अपरिमेय संख्या आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यदि एफ एक्स का मान दिया हुआ है x के पावर 3 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 दिया हो, और इसमें कह रहा है f1 का मान निकलना है। इसका मतलब है कि जहां जहां x है उसके मान के जगह पे हम लोग क्या करेंगे 1 रखेंगे। यहाँ 1 के पावर 3 हो जाएगा, यहाँ 5 गुना 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुना x का मान 1 हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा 2, यानी 1 के पावर अगर कितना हो भी संख्या हो उसका मान कितना होता है 1 ही होता है। यहाँ 5 गुना फिर 1 के पावर स्क्वायर है तो इसका मान 1 हो जाएगा, प्लस 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 2, यानी 1 माइनस 5 प्लस 2, यानी सबको प्लस वालों को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा माइनस 5, यानी आंसर कितना हो जाएगा मेरा आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर में दिया हुआ है 0.7 और 7 के ऊपर क्या दिया है रेकरिंग दिया हुआ है। अगर इस टाइप से कोई भी संख्या देता है तो जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या को लिख देते हैं और दशमलव के बाद एक अंक है और उस संख्या के ऊपर क्या है रेकरिंग है, तो बाटा में क्या करते हैं 19 लिखा जाता है ना। ये 15 नंबर क्वेश्चन हुआ। 16 नंबर में देखेंगे हम लोग 8 के पावर 0 और गुणा 2 के पावर 0 दिया है, इसका पूछ रहा है मान कौन सा होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1 और ऑप्शन नंबर सी में दिया है 16 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 4। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो यहां पे देखेंगे सॉल्यूशन, 8 के पावर 0 है इसका मान 1 हो जाएगा, यहाँ 2 के पावर 0 है इसका मान 1 हो जाएगा और इसको जब गुना हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना सही है इसमें बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में दी गई है, यदि a और b अभाज्य संख्या है, यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का एलसीएम कितना होगा। यदि a और b अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है तो ए बी का लसक कितना होगा, ए बी का लसक कितना होगा। हम जानते हैं कि यदि ए और बी दो अभाज्य संख्या दी गई हो तो उनका लसक ए बी ही होगा, तो उनका लसक ए बी ही होगा। यदि आप लोगों को इस क्वेश्चन में कहीं से प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए।